कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सीरीज पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक अभिव्यक्ति से अलग हैं। ही इज टोटली स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। उनका ना कोई आदि है और ना उनका अंत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों को संभालने के लिए खुद को 3 रूपों में विस्तारित किया। पहला, सतोगुण के लिए वे विष्णु रूप में प्रकट हुए। दूसरा, रजोगुण के लिए वे ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। तीसरा, तमोगुण के लिए वे शिव जी के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के रूप में वे रजोगुण में रहकर रचना करते हैं। विष्णु जी के रूप में वे सतोगुण में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते हैं और तमोगुण में रहकर शिव जी के रूप में वे संहार करते हैं। देवतागण अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि प्रलय के समय यानी संहार के समय ये पूरी भौतिक अभिव्यक्ति यानी मटेरियल मैनिफेस्टेशन समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन केवल कृष्ण ही रह जाते हैं बिकॉज ही इज द सोर्स। और वही भगवान श्री कृष्ण परम सोर्स नियंता अब इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनसे प्रेम भरा आदान प्रदान करने के लिए। देवतागण आगे अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, हे भगवान, आपको समझ पाना बहुत ही कठिन है। लोग भले ही आपके अन्य अवतारों को तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन आपके 2 भुजाओं वाले कृष्ण अवतार को समझना तो और भी मुश्किल है, जो कि उन्हीं के बीच उन्हीं के समान बनकर घूम रहे हैं। इसी कारणवश कई बार लोग उन्हें सामान्य जीव या अपने जैसा भी समझ बैठते हैं। आगे देवतागण कहते हैं, हे हमारे प्रिय प्रभु, ऐसे कई ऋषि और भक्त हैं जिन्होंने समाधि द्वारा या फिर आपके चरण कमलों में ध्यान द्वारा इस विशाल भौतिक संसार को बड़ी ही आसानी से पार कर लिया है। कृष्ण रूप आपके भक्तों को असीमित आनंद प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ वे राक्षसों के विनाश का कारण बन जाता है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भगवान अपने भक्तों को हर तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे राक्षसों के लिए, जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो अधर्म करते हैं, उनके लिए वे काल के समान प्रकट होते हैं। क्या होता है ना, अगर कोई विशाल सागर है, बहुत पानी है, उसे पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहीं अगर छोटे से गड्ढे में कुछ पानी है तो उसे इंसान जंप करके भी पार कर सकता है। तो यही होता है। वैसे तो ये भौतिक संसार, ये माया का जाल बहुत ही विशाल सागर के समान है, लेकिन जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है, उसके लिए ये विशाल सागर एक छोटे से गड्ढे में भरे हुए पानी के समान रहता है, जिसे कि बहुत ही इजीली जंप करके पार किया जा सकता है। अभी क्या होता है, तो ये जो भौतिक संसार है, इसे कंपेयर किया गया है एक बड़े ओशियन से, और भगवान के जो चरण कमल है उन्हें कंपेयर किया है एक नाव से यानी बोट से। अब एक विशाल सागर या नदी को पार करने के लिए बोट तो चाहिए। अब कोई इंसान बोट में बैठकर इस किनारे से दूसरे किनारे पे जाता है तो क्या होता है, बोट भी इस किनारे से दूसरे किनारे पे आ जाती है, यानी अब यहाँ बोट नहीं है, इस किनारे पे बोट नहीं है। तो अब अगर कोई सोचे कि अगर भगवान के चरणों की शरण लेके कोई भक्त इस किनारे से इस किनारे पे पहुंच गया तो यहाँ तो बोट रही नहीं, लेकिन नहीं, भगवान के केस में ऐसा नहीं है। अब भगवान के चरणों की शरण लेके चाहे कितने भी भक्त पार जाए, लेकिन भगवान के चरण कमल वहीं स्थित रहते हैं, यानी कि वह बोट अभी भी वहीं पर है। इसीलिए कोई भी भक्त कभी भी किसी भी क्षण भगवान की शरण ले सकता है और इस भौतिक संसार को पार कर सकता है। बिकॉज दिस इज स्पिरिचुअल। हम हर बार यही गलती करते हैं, हम स्पिरिचुअल को मटेरियल से कंपेयर करने लग जाते हैं, बट दिस इज डिफरेंट डायमेंशन, और यहाँ ऐसा नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है तो ये विशाल सागर एक छोटे से खुर के समान हो जाता है, एक छोटे से गड्ढे में रखे हुए पानी के समान। तो अगर इतना छोटा सा पानी है तो उसमें नाव की क्या जरूरत है, इसीलिए भक्तगण उस नाव को लेकर जाते ही नहीं है। भक्तगण उसे ऐसे छपाक से पार कर जाते हैं कि नाव वहीं की वहीं रह जाती है, ताकि जो अन्य भक्त हैं, अन्य जीवात्माएं हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण की शरण लें और उनके लिए भी ये महान विशाल सागर एक छोटे से गड्ढे में रखे हुए पानी के समान हो जाए और वे भी इस भौतिक संसार को उतनी ही आसानी से पार कर जाएं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार भगवान के चरणों की शरण लेने से ये इतना विशाल महासागर जैसा भौतिक संसार बहुत ही इजीली क्रॉस हो सकता है। आगे देवतागण क्या कहते हैं, आगे वे क्या प्रार्थनाएं करते हैं, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।